देखिए, आस्था और विश्वास आस्था और समझ इन दोनों में जितना फर्क है जी। उतना ही फर्क जो है वो स्पिरिचुअल और आध्यात्म में है। मतलब लोग डुबकी लगा रहे स्पिरिचुअलिटी हैं, लेकिन आस्था से आती जी। है। हमको अपनी पारिवारिक व्यवस्थाओं में आस्था है, हमको अपने सामाजिक मान्यताओं में आस्था है, हमको अपने धार्मिक उपदेशों में आस्था है, हमको परिवार के बुजुर्गों ने जिस तरह के विषयों को फॉलो किया उसमें आस्था है। वहां से आस्था और स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। लेकिन आध्यात्म एकदम उससे परे है। आस्था के माध्यम से, आस्था के रास्ते से आध्यात्म की तरफ बढ़ा जा सकता है, आध्यात्मिक अनुभूतियों को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन भारत के दर्शन में, भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने उसके लिए अपनी अलग से एक व्यवस्था पूरी खड़ी की है। लेकिन वो सामान्य व्यक्ति जो है, न तो उसका विषय है, न उसकी समझ के बूते में है। इसलिए सामान्य व्यक्ति को इन सब विषयों से जोड़ने के लिए धर्म के तंतु और आस्था के तंतुओं का उपयोग हमारे ऋषियों मनीषियों ने किया। अब प्रकृति के पंच महाभूत, उनके बारे में अगर मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनकी उपस्थिति, उनकी सृष्टि के निर्माण में, उनकी सृष्टि की रचना में उनकी उपयोगिता, सृष्टि के निर्माण के समय ईश्वर का संकल्प और उस समय उन 5 तत्वों को जोड़ करके सृष्टि का निर्माण करना, इसको समझाना चाहूंगा। सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। लेकिन सामान्य व्यक्ति को उन पंच महाभूतों या प्रकृति के संरक्षण के लिए जोड़ना, उसके लिए हमारे ऋषियों मनीषियों ने धर्म के बंधु को जोड़ा, तंतु को जोड़ा। और क्या कल्पना की कि जो देता है वो देवता है। हमारे माता पिता हमको जीवन देते हैं, इसलिए उनको देवता के रूप में पूछना है। मां अपने कोख में रख करके जीवन देती है, उसको सर्वोच्च दर्जा देना है। पृथ्वी हमें जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक अपने वक्षस्थल पर आश्रय देती है और अंततः अपने आप में समाहित करती है, इसलिए उसको मां के रूप में पूछना है। वृक्ष हमें फल देते हैं, औषधि देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए उनको देव के रूप में पूछना है। जल स्रोत हमें जीवन प्रदान करते हैं, इसलिए नदियों को देवी के रूप में पूछना है। गंगा जो इस देश की 40% आबादी की जीवन का आधार है, उसको सबसे जो है बड़ी आस्था के साथ में देखना है। जो हमारे पर्वत हैं वो औषधि देते हैं, वो बर्फ को अपने सिर मुकुट पर सजा करके रखते हैं, वो पानी देते हैं, इसलिए उनको देव के रूप में पूजना है। जो देता है, गाय हमें दूध देती है, उसको देवी के रूप में पूजना है। जो देता है उसको देवता के रूप में पूजने का विधान किया गया।